नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। सीएम धामी ने ली अधिकारियों की बैठक, लोगों ने नदी नालों से दूर रहने की अपील। वहीं बागेश्वर के गांव में भारी बारिश से आया मलबा, 2 घर दबने से 5 लोगों की गई जान, 3 के शव बरामद, 2 लापता, तलाश और बचाव अभियान जारी। कालाढूंगी कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक, आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न करवाने पर विचार विमर्श, हुड़दंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उधम सिंह नगर में लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, परिजनों ने आईटीआई थाने का किया घेराव, मामले की गहराई तक पहुंचने का 4 सितंबर तक का दिया समय। लेखपाल लोहाघाट में 4 दिवसीय मां झूमाधुरी महोत्सव का समापन, मां भगवती और महाकाली की डोला रथ यात्रा निकाली गई, हजारों भक्त रहे मौजूद, मां के जयकारों से गूंजा शहर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के साथ नदियों से दूर रहने को कहा गया। तो उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के साथ ही नदियों से दूर रहने को कहा गया। तो पहाड़ों में लगातार मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में अभी तक आपदा भी आ चुकी हैं, जिनकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रदेश के 11 जनपदों में आज स्कूल बंद हैं। वहीं अब आंदोलन की राह पर हैं राजकीय शिक्षक संघ। राजकीय शिक्षक संघ आज से शिक्षा निदेशालय में देगा धरना। चौकडाउन की हड़ताल के बाद अब निदेशालय में आंदोलन करने जा रहे हैं शिक्षक। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करने की है मांग। धरने में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षक संघ ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने पर भी किया विचार। तो अब आंदोलन की राह पर हैं राजकीय शिक्षक संघ। राजकीय शिक्षक संघ आज से शिक्षा निदेशालय में धरना देगा। चौकडाउन की हड़ताल के बाद अब निदेशालय में आंदोलन करने जा रहे हैं शिक्षक। शिक्षक संघ ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का भी विचार किया है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करने की है मांग।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, शिक्षक जो हैं वो चॉकडाउन हड़ताल के बाद अब आंदोलन की राह पर हैं, क्या कुछ अपडेट है? श्रोता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जो शिक्षक हैं वो लगातार प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती को लेकर के सरकार के फैसले के खिलाफ लामबंद है। और पहले उन्होंने चक हड़ताल जारी की थी, अब उन्होंने आज से शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में बैठ करके घेराव करने का प्रयास किया है और उसका ऐलान किया है। ये उन्होंने पहले पिछले अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षक यूनियन ने ये साफ कर दिया था कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग अगर प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को खत्म नहीं करेगी तो लिहाजा वो उसको लेकर के आंदोलन करेंगे। पहले चक हड़ताल की गई और अब बाकायदा शिक्षा निदेशालय का घेराव करते हुए प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके लिए आज से सभी शिक्षक इकट्ठे हो रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में पहुंच रहे हैं। यानी शिक्षकों का सीधे तौर पर आरोप है कि राज्य सरकार ने प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती निकाली है, जबकि उस पर प्रमोशन का पद होना चाहिए था कि अगर उनको प्रमोट किया जाएगा तो उसके बाद प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। लेकिन सीधी भर्ती अगर प्रधानाचार्य के लिए निकालेंगे तो जूनियरिटी से सीनियरिटी पर जाने पर शिक्षक को उसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिस शिक्षक को प्रधानाचार्य प्रमोशन के बाद बनना होगा वो नहीं बन पाएगा। इसको लेकर उनकी नाराजगी है और इसको लेकर के शिक्षा निदेशक के साथ उनकी कई वार्ता हो चुकी है, शिक्षा सचिव से वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान इसका नहीं निकला है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश को लेकर के अब आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। आपको बता दें कि आजकल पहाड़ों से लगातार आए दिन कुछ न कुछ खबर हर दिन सुनने को मिल रही है और इसी कड़ी में जोशीमठ के दूरस्थ गांव पल्ला अंबेडकर बस्ती में तकरीबन 26 परिवार इस वक्त पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। बता दें कि पल्ला गांव के अंबेडकर बस्ती में जबरदस्त भू धसाव हो रहा है और दरार जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं, जिसके चलते कई परिवारों ने अपना आशियाना पूरी तरह से छोड़ दिया है, सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। यहां तक कि कई परिवारों ने अपना आशियाना पूरी तरह छोड़ दिया है, उनका आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण चमोली जिले के दूरस्थ गांव पल्ला अंबेडकर बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पल्ला अंबेडकर बस्ती गांव के पीड़ित परिवारों का कहना है कि अब हमारा इस गांव में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है और कहा कि हमारे पूर्वजों का बनाया बसाया पूरी सिलेट हुए। हम 3-4 रात भी सियाणी आज लोग गोली तुम पूरी जावा जो की पूरी दरार आए विस्थापन ये करीबन 12-13 परिवार जो की बिल्कुल भूस्खलन में है। अच्छा, जैक मकान सुरक्षा चाहिए नहीं, चलो कोई या तक से बच सकना पर 10 परिवार जो से बचन हुए आसनी। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के साथ नदियों से दूर रहने की अपील लगातार की जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशदीप आर्य हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। यशदीप, पहाड़ों में बारिश जो है अब वो आफत की बारिश बनकर बरस रही है, कई आपदाएं भी आ चुकी हैं जिनकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जनहानि भी सामने आ रही है। आज का क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जी हाँ श्वेता, बिल्कुल सही आपने कहा कि पिछले बीते रविवार से लगातार जो बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है वो है एक आफत की बारिश का नाम हम उसे दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और कई जिलों के कई जनपदों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश का माहौल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उत्तराखंड देहरादून में भी रविवार से लगातार बारिश हो रही है। वह अलग अलग जिले, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो चंपावत हो, सभी में लगातार येलो अलर्ट व रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वहीं देहरादून में जो मौसम वैज्ञानिक है रोहित थपलियाल, उनकी तरफ से भी रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, वह अन्य जगहों पर येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार एक बरसात में जो जल भराव की समस्या उत्तराखंड में लगातार आ रही है, और जब चाहे उत्तराखंड को हम एक देवभूमि मानते हैं जहां पर लगातार श्रद्धालु को जो आना जाना है वो आवाजाही जो है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन
जिस तरीके से भूस्खलन की समस्या बारिश की वजह से हो जाती है और देहरादून में भी अलग अलग तरीके की जो घटनाएं हमें देखने के लिए मिल रही है, इसके चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी चाहे जिलाधिकारी है, सभी पूरी जो टीम है, चाहे गढ़वाल के कमिश्नर, चाहे कुमाऊं के कमिश्नर, सबके साथ मिलकर वो लगातार पूरे जो हालचाल है उसको जान रहे हैं और लगातार यह कह रहे हैं कि हर तरीके का संभव प्रयास, हर तरीके का 24 घंटे का अलर्ट जिस तरीके से यहाँ पर देहरादून में देखने के लिए मिला है कि अभी यह कहा गया है कि उत्तराखंड में लगातार 24 घंटे, देहरादून में लगातार 24 घंटे तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है और मानसून भी लगातार अपनी चरम पर बना हुआ है। इसी को देखते हुए लगातार सभी जिलों में जो है स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसी छुट्टी के साथ साथ सभी लोगों को निजियात बदलने के लिए कहा रखा है कि अपने अपने घरों से बेवजह के काम से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से हमें देखने मिल रहा है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है प्रदेश में, उससे रोडों पर जल भराव की स्थिति हो जा रही है। ड्रेनेज की समस्या का देखने मिल रहा है, लोगों के घरों में पानी बढ़ जा रहा है, व्यापारी परेशान है, व अन्य जो स्थानीय व दुकानदार हैं वो सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर तरीके उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। वही जिला स्तर पर भी सभी बैठकें लगातार जारी हैं और एसएसपी द्वारा भी देहरादून के लगातार जो नदी जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है नदियों में, क्योंकि अगल बगल जो नदी के अगल बगल जल स्तर के जो लोग रहते हैं, जहां पर आसियाने उजड़ने की संभावनाएं होती है, वहां पर भी लगातार पूरी जो टीमें हैं वो विशेषज्ञों के साथ वहां पर लगी हुई नजर आ रही है और लगातार यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल रहा है। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच सीधे आपको खटीमा लिए चलते हैं, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए खटीमा गोलीकांड की बीभत्स घटना में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर बलिदानियों स्वर्गीय भगवान सिंह अरोड़ा जी, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी, स्वर्गीय रामपाल जी, स्वर्गीय सली महमूद जी, स्वर्गीय गोपीचंद जी, स्वर्गीय धर्मा, सभी का आज भी हृदय से स्मरण करने का दिन है। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते उत्तराखंड राज्य के 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की इन सभी हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उत्तराखंड हमारे वीर हमेशा ऋणी रहेगा। इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति में अपने जीवन को लगा दिया और खटीमा गोलीकांड को याद कर खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड वासियों की आंखें नम हो जाती है कि किस प्रकार का वो आंदोलन था, किस प्रकार की चाह थी, जहाँ भाई ने अपनी बहन की राखी छोड़ दी, माँ की ममता छोड़ दी और उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए। भाइयों बहनों, और क्योंकि मैंने भी वो आंदोलन नजदीक से देखा और इस आंदोलन के बारे में मेरे मन में गहरी वेदना है। उसके बाद से मैं हमेशा जिस जिम्मेदारी पर भी रहा, एक सामान्य नागरिक के नाते, सामान्य युवक के नाते प्रत्येक वर्ष इस स्मरण दिवस पर हमेशा मैं यहाँ आया। हमेशा मैंने प्रयास किया कि उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, उनका स्मरण करूँ और मैं आप सबको बताते हुए आज भी संतोष भी है। कभी हमारे राम सिंह रावत जी यहाँ पर बैठे हैं, ये कहते थे कि मुख्यमंत्री को कभी आना है, कभी आना है और यहाँ हमारे बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देनी है। और आज मैं आप सबके आशीर्वाद से और इन बलिदानियों के कारण हमारा राज्य बना,
5वां साल हो गया। ये 5वीं श्रद्धांजलि सभा है जिसमें मैं आप सबके साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि करने के लिए उपस्थित हुआ। और जब भी 1 सितंबर आने वाला होता है, पहले से मन मस्तिष्क में आप देख रहे हैं इस समय बहुत सारी आपदाएं चल रही हैं। अनेक स्थानों पर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना है। ऐसे समय में हमें सबसे पहली प्राथमिकता उनको देनी है। और उसके बीच में मैंने यह भी तय किया कि इस वर्ष भी ये क्रम रखेंगे। और आपको मैं सोच रहा था कि माननीय अजय भट्ट मुझे फोन कर रहे थे के पास से, तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई साहब शायद आज श्रद्धांजलि का ऐसा वक्तव्य देने वाला शायद नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे आंदोलनकारियों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस साइड हो गया करके मुझे इस बात जानकारी नहीं थी। दूसरा था ये, लेकिन मैंने ध्यान में नहीं रहा मुझे कि ये साइड है। और दूसरा अच्छा बन गया जिसके कारण से बारिश के समय में भी आज हमने श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो खटीमा का गोलीकांड था, इसने मेरे जैसे अनेक युवाओं के हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने हमें उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें, एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर। और आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पोसारी गांव में रात भर हुई भारी बारिश के कारण आए विनाशकारी मलबे ने 5 लोगों की जान ले ली। ये आपदा रविवार देर रात आई, जिसमें 2 घर मलबे में दब गए। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और 2 लोग लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार 5 निवासी बाढ़ में फंसे हुए हैं। खोज और बचाव अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी है। टीमों ने 2 लापता व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश की है। जिलाधिकारी आशीष ने बचाव अभियान की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि गांव में 5 लोग लापता हैं, 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी टीमें अब भी उनकी तलाश कर रही हैं। डॉग स्क्वाड भी तैनात की गई है। प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जो हमारा पौसारी जो विलेज है, उसका जो तोप था, खाईजड़ तोप, तो वहाँ पर 5 लोग जो थे वो मिसिंग थे। उसमें से 2 बॉडी जो है वो 3 बॉडी जो है वो रिकवर हो गई हैं और 2 बॉडी अभी भी मिसिंग चल रही हैं, जिनकी ढूंढ खोज के लिए वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सारी टीम्स अभी भी लगातार वहाँ पे कार्रवाई कर रही हैं। डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर है, ड्रोन के माध्यम से भी कार्रवाई की जा रही है। बोलते हैं हमारे गांव में रहने के लिए जगह नहीं है। ऊपर से फ्लड पड़ा जब तो सारे गांव तहस हो गया है। वार पार से फट के ज़मीन दब गई है। 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 मिले हैं, 2 लाश नहीं मिले हैं और हमारे आने जाने का रास्ता नहीं है। हमको सरकार ने व्यवस्था 3 दिन से हम यहाँ स्कूल में हैं और सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। हमारी मांग ये है कि जमीन भूमि हमारी साफ गई है, मकानों से ऊपर से सारे सिलट आकर के फ्लड पड़ गया है। हम कहाँ जाएं, हम क्या खाएं? हम ज़मीन से वर्जित हैं, खाने पीने से वर्जित हैं, रास्ते से वर्जित हैं। हमको ये क्या नाम बोलते हैं, सरकार कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती है। हम हाथ जोड़ के हमारे निवेदन है कि हमारे बाल बच्चे यहाँ स्कूल में रह रहे हैं। सरकार व्यवस्था कर रखी है। 2-2 दिन में हमने खाना खा रखा है। कोतवाली कालाढूंगी में पीस कमेटी की बैठक आगामी त्योहार गणेश महोत्सव व ईद मिलादुन नबी को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहार को सकुशल संपन्न करवाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अमन कमेटी के विचार विमर्श सुनकर कोतवाली प्रभारी विजय मेहता ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्याओं के समाधान करने के लिए कहा। वहीं विजय मेहता ने कहा, हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उप निरीक्षक पंकज जोशी ने अपील करते हुए कहा कि दोनों त्योहार मिलजुल कर मनाएं, किसी तरह का भी ऐसा कार्य न करें जिस कारण माहौल खराब हो।
गणेश महोत्सव इसका जो जुलूस निकलेगा और बड़ा वफात का जो त्यौहार आ रहा है, इस संबंध में पीस कमेटी के हमने द्वारा आज गोष्ठी आयोजित की गई थी। इसमें जो भी समस्याएं दोनों समुदायों की तरफ से थी, जुलूस को लेकर के उनके बारे में चर्चा की गई और जो भी पुलिस से सहयोग उनको चाहिए उस बारे में आपसी सहमति से वार्ता की गई। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में 27 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लेखपाल की मौत के मामले में मृतक लेखपाल के परिजनों के कांग्रेसी विधायक और भीम आर्मी के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में आईटीआई थाने का घेराव किया गया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस को मामले की गहराई तक पहुंचने का 4 सितंबर तक समय दिया। क्योंकि वो गरीब परिवार से था, वो चाहता होगा अपने माँ बाप की सेवा करूं क्योंकि वो बीमार रहते थे। हो सकता है इसी बात पर वाद विवाद बढ़ता हो या कोई और कारण भी हो सकता है। तो सीओ साहब भी और हमारे जो इंचार्ज हैं वो भी थे, उन्होंने कहा है कि हम भाई 4 तारीख तक इसकी जांच करके और आपको उचित कार्रवाई करेंगे। विश्वास दिलवाया। मेरी एसएसपी महोदय से भी बात हुई है, एसपी अभय से भी बात हुई है, बात सबसे हो गई और हमने कहा कि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को दंड दिलाए, हमारा पक्ष है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं है और जो उसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई। हमने कोतवाली में एक तहरीर दी है। हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो और इस घटना की अच्छे सत्यता से जांच की जाए और मेरे माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप 5 तारीख को आइए, आपको 5 तारीख तक का हमें समय दीजिए, 5 तारीख को आपके जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन हम उनके इस आश्वासन से अभी भी सहमत नहीं है। उनके केस में परिवार वालों कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिख के दी गई है, उन एप्लीकेशन में जो भी तथ्य है उन पर जांच की जाएगी और जांच के खिलाफ के बाद जो भी निकल के सामने आएगा उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक बाइक व जंपर वाहन की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए संयुक्त चिकित्सालय की डॉक्टर दीपा ने बताया कि रविवार की रात लईक अहमद को 108 की मदद से उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वो ना एक लईक अहमद नाम से एक पेशेंट आया था, मतलब ब्रॉड डेड था, 25 साल का है। उसके फादर का नाम रईस है, शक्ति नगर का रहने वाला है। उसका बाइक से वो जा रहा था, उसका एक्सीडेंट शक्ति नगर के आसपास कहीं हुआ है, तो वो चिल्किया में हुआ था उसका एक्सीडेंट और वो ब्रॉड डेड यहाँ पे 11:07 पे हॉस्पिटल पे लेके आए थे। लोहाघाट के मां झूमाधुरी मंदिर में पचन पाटनी व रायकोट महर व कुंवर गांव के संयोग से चल रहे 4 दिवसीय मां झूमाधुरी महोत्सव के अंतिम दिन पाचन पाटनी और रायकोट महर व कोवर गांव से मां भगवती मां महाकाली का डोला रथ यात्रा निकाला गया। हजारों भक्तों के साथ मां के जयकारे व ढोल नगाड़ों के बीच मां भगवती व मां महाकाली के डोलों को भक्तों ने रस्सों के सहारे 3 किलोमीटर खड़ी दुर्गम चढ़ाई पार कर मां भगवती के मंदिर पहुंचाया। सबसे पहले पाचन पाटनी का देवी रथ मंदिर पहुंचा और इस दौरान मंदिर में हजारों भक्त मौजूद रहे। पाटन पाटनी के देवी रथ में मां भगवती के रूप में धन सिंह पाटनी व विनीत पाटनी विराजमान थे, तो वहीं रायकोट के देवी रथ में मां भगवती के रूप में दान सिंह महर तथा मां महाकाली के रूप में राधा महर विराजमान थे। मान्यता है कि मां झूमा निसंतान दंपतियों की गोद भरती है। कई निसंतान दंपति मां के दरबार में संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।